हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, कर्क राशि ध्यान से सुनिए। 2026 का पहला ही महीना आपके लिए केवल नया साल तो कतई नहीं है, भावनात्मक जागरण जीवन की दिशा बदलने वाला समय है। आप दिल से जीते हैं, इसमें कोई शक है क्या? आपके राशि के स्वामी चंद्रमा है, सबका ध्यान भी रखते हैं क्योंकि चंद्रमा मन का स्वामी है। लेकिन जनवरी 2026 आपसे सीधा सवाल करेगा, क्या आप सबको संभालते संभालते खुद को भूल चुके हैं? हृदयेन एव पश्यन्ति विवेकिनः। विवेकी वही है जो हृदय से हृदय की आवाज सुनता है। जनवरी 2026 कर्क राशि आपके लिए इमोशनल टर्निंग मंथ है। जो दबा हुआ दर्द था वो बाहर आएगा, जो अनकहा था वो कहा जाएगा, और जो सहन किया उसका हिसाब शुरू हो जाएगा। यहीं से, इसी महीने से। ये महीना सिखाएगा, भावना कमजोरी नहीं, अगर दिशा सही हो तो। यत्र भावः तत्र बलम, अर्थात जहां भावना होती है वही शक्ति होती है। ग्रहों की स्थिति को अगर मैं मन आपका विचलित क्यों रहेगा, वैसे देखिए कर्क राशि वालों, आपका मन वैसे विचलित रहता है। आप बहुत अस्थिर हो, मानते हो ना? नहीं मानते हो या मानते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। बहुत अस्थिर हो, सोचते कुछ ज्यादा ही सोच लेते हो, ज्यादा ही ओवर थिंकिंग वाले हो आप। और जो 2000 ये जो क्योंकि आपकी राशि के स्वामी चंद्रमा है, वो जो चंद्र मन को गहराई देते हैं और इस महीने में देंगे। भावनाओं को डिसिप्लिन में लाएंगे कौन? शनिदेव इस महीने। और गुरु क्या करेंगे? सही रिश्तों और फैसलों को आशीर्वाद देंगे। कर्क राशि अब इमोशनल डिसीजन नहीं, इमोशनल प्लस विजडम की जरूरत है। स्थिर बुद्धि यदा योगी, स्थिर बुद्धि वाला ही सच्चा योगी होता है। योगी का तात्पर्य गेरुआ वस्त्र से नहीं होता है, योगी का तात्पर्य अलग ही है। मन के विरुद्ध नहीं, मन के साथ करियर आप आगे बढ़ाने जा रहे हैं, जॉब को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अभी तो क्या होता था कि मन लग नहीं रहा है काम में, लेकिन काम तो करना है क्योंकि सैलरी लेनी है, घर परिवार चलाना है। काम मन नहीं लग रहा है काम में, लेकिन मजबूरी है। वो वाली जो स्थिति है कर्क राशि वालों, जनवरी 2026 में आपका करियर एक आपको बोलेगा, जो काम दिल से नहीं हो रहा वो अब बोझ बन चुका है। ये मन कहेगा, आपका मन। जॉब रोल चेंज हो वो उसके लिए परफेक्ट है समय। वर्क प्लेस में इमोशनल स्ट्रेस हो, सीनियर से सीधे संवाद की स्थिति हो, कुछ लोग करियर शिफ्ट में पर सोचेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, ये ब्रेक नहीं, रीअलाइनमेंट है। स्वभावम न जहाति कर्म, कर्म वही सफल होता है जो स्वभाव के अनुरूप हो। चाहे आप कर्म स्वदेश में करें, चाहे आप फॉरेन में करें, एमएनसी में काम करते हो या फिर आप डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हो, वीजा के लिए हो, ग्रीन कार्ड के लिए हो, या फिर पीआर के लिए हो, स्टडी वीजा के तहत बाहर जाना हो, या फिर वर्किंग वीजा के तहत बाहर जाना हो, इमोशनल डिस्टेंस का निर्णय इस समय आप लेने जा रहे हैं। अब कर्क राशि के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भाग ये है कि जनवरी 2026 में फॉरेन अपॉर्चुनिटी का संकेत मिल रहा है। एमएनसी रोल या फिर जो है ना ओवरसीज प्रोजेक्ट्स, वीजा हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, मूवमेंट दिख रहा है इसमें। रिमोट हो या फिर इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हो, लेकिन यहाँ एक आंतरिक संघर्ष होगा, घर से दूर जाना सही है या नहीं है, इसमें उलझ करके रह जाएंगे। देश कालो विचार्य कर्म कुर्यात, ऐसा शास्त्र कहता है। देश और काल देखकर कर्म करना चाहिए। अगर आप विदेश में हैं, वहां की धरती पर हैं, तो वहीं के अनुरूप चलिए, यानी कि अपने संस्कारों को मत भूलिए, लेकिन वहां के डिसिप्लिन को, वहां के कानून को फॉलो कीजिए। अगर यहाँ है, जिस कंपनी में है, जिस जैसा जो जिसका रूल है उसको करिए। तो ये अगर करते हैं तो शानदार है ये मंथ आपके लिए। उसमें भी अगर आप हेल्थ केयर में हैं, एजुकेशन में हैं, हॉस्पिटैलिटी में हैं, एचआर में हैं, साइकोलॉजी में हैं, नर्सिंग में है, करियर बेस्ड रोल में, अगर इन करियर बेस्ड रोल में है तो उनके लिए फॉरेन या एमएनसी धीरे लेकिन
स्थिर रूप से खुलेगा। अब वहीं पर बिज़नेस करते हैं, चाहे आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो या फिर स्वदेश में अपने ही देश में बिज़नेस करते हो, विदेश में करते हो या फिर फाइनेंस को लेकर के चर्चा करना है आपको, तो सुरक्षा की सोच बदलेगी आपकी। कर्क राशि जनवरी 2026 आपसे कहेगा, सिर्फ बचाना ही बुद्धिमानी नहीं, सही जगह लगाना भी ज़रूरी है। लगाते समय तो अभी इन्वेस्ट तो देखिए, नया काम तो शुरू करने का समय नहीं है क्योंकि खर मास है। खर मास में कोई भी नया काम शुरू होता नहीं है। फैमिली बिज़नेस में रोल हो या फिर प्रॉपर्टी हो, एसेट से जुड़ी चर्चा हो, ये सब कुछ होंगी। ओल्ड इन्वेस्टमेंट में मूवमेंट करना हो या फिर इमोशनल स्पेंडिंग से सावधानी भी रहना पड़ेगा आपको कुछ। अर्थः अनर्थम जनयति, अर्थात धन अगर असंतुलित हो तो अनर्थ बन जाता है। तो इसलिए यह महीना फाइनेंशियल मैच्योरिटी सिखा करके जाएगा आपको, फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो। और वहीं पर रिलेशनशिप की मैं बात करूं, फैमिली की बात करूं, शादी इत्यादि के लिए, तो शादी तो खैर इस महीने नहीं है, ज्यादा कम से कम खर मास में तो नहीं है। कर्क राशि रिश्ते आपके लिए सब कुछ हैं, लेकिन जनवरी 2026 उनकी परीक्षा लेगा। मैरिज टॉक्स हो या फिर मदर हो या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी आपकी। इमोशनल बाउंड्री सीखनी पड़ेगी आपको, कुछ रिश्तों में दूरी का कारण समझ आएगा आपको, ये अच्छा भी है आपके लिए। स्नेह बंधनम भवति, क्योंकि अत्यधिक स्नेह जो होता है वो बंधन बन जाता है। जो रिश्ता सच्चा है वो पक्का और मजबूत होगा, जो सिर्फ आदत है वो छूट जाएंगे। ये भी होगा, इसी महीने में डिसाइड हो जाएगा। हेल्थ को लेकर बोलूं, माइंडसेट को लेकर के बोलूं, तो भावनाओं पर या फिर भावनाओं का असर शरीर पर पड़ने वाला है इस बार, इस महीने, क्योंकि कर्क राशि के हैं, भावनाएं प्रधान व्यक्ति हैं आप। तो कर्क राशि क्या होता है कि ये कफ प्रवृत्ति की हो जाते हैं। तो चेस्ट में खासकर लंग्स की मैं बात करूं, स्टोमक जो है सेंसिटिविटी की बात करूं, अनिद्रा की बात करूं, मैं मूड स्विंग की बात करूं, ये सब मन की थकान का संकेत है। ये होगा, लेकिन लाना नहीं है। मनः प्रसन्न प्रसादः स्वास्थ्यस्य मूलम, अर्थात मन की शांति ही स्वास्थ्य की जड़ है। रूटीन यानी कि दिनचर्या को बेहतर रखिए। पानी और खुद से संवाद करना बहुत जरूरी है, वो करिए। फाइनल मैसेज दूं उससे पहले एक बात बोलूंगा, आपको कर्तव्य बोध करवाऊंगा। वो ये है कि यहाँ तक पहुंचे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना है। महादेव के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है जी। हर हर महादेव लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ये आपका कर्तव्य है। और शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी और लोग भी लाभान्वित हो सकें। अब मुझसे कंसल्टेंसी लेनी हो तो नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए। आप महिला पुरुष हो, देश से विदेश से, कहीं से भी, कुछ भी हो, कोई भी हो, आप कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप कीजिए, टीम से बात करके अपॉइंटमेंट ले करके मुझसे आप स्वयं बात कर सकते हैं। ठीक है जी। कर्क राशि ध्यान रखिए, ये महीना आपको बताएगा, क्या बताएगा, हर किसी को खुश करना जरूरी तो कतई बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, हर बोझ उठाना आपका धर्म भी नहीं है। अब क्या सही है, खुद को समझना ये सही है, खुद को बचाना ये बहुत सही है, खुद को चुनना इससे भी ज्यादा सही है। खुद को बचाइए, खुद को सुनिए, खुद आप चुनिए। आत्मानम विद्धि, सबसे पहले अपने आत्मा को जानिए। इसलिए मैं कहता हूं कर्क राशि आपके लिए इमोशनल रिजल्ट रीसेट का मंथ है। जो आपने यहां खुद के लिए चुना, यही आपको 2026 आपकी ताकत बनेगा। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट में हर हर महादेव। अपना ख्याल रखिए, अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।